नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 YouTube चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 9 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर। और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन यहाँ पर करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। आपका डे टू डे करंट अफेयर के लिए आप डे टू डे करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर 360 से जुड़ सकते हैं। और करंट अफेयर 360 के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके साथ ही भी आप जुड़िए ताकि आप जब भी पूरी क्लास देखने के बाद पीडीएफ को अच्छे से रीड कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी करके प्रिंट निकाल कर भी उसको रीड कर सकते हैं। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम आज 9 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में। विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर। जो विश्व अंडा दिवस है उसको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। जो हमारा अक्टूबर महीना होता है उसके दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में यह 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और 2021 में दूसरा शुक्रवार कब है? 8 अक्टूबर को। 2021 में यह 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य इस उत्तम सुपर फूड के लाभों का जश्न मनाना है और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। जो ये सुपर फूड का नाम दिया है अंडे को, इसके बारे में जितने भी लाभ है उसको जागरूकता फैलाना इस दिवस का उद्देश्य है। इस दिवस की स्थापना 1996 को वियना में हुई थी। कब? 1996 को वियना में इसकी स्थापना हुई थी। अंडा हमारे शरीर के लिए आवश्यक 13 विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं। अंडे में कितने? 13 विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और यह गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। और यह क्या है? एक प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। आगे हमारा विश्व निवेशक सप्ताह 2021। जो विश्व निवेशक सप्ताह 2021 का है वो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कंपनीज कमीशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है, 4 से 10 अक्टूबर 2021 तक अपना 5वां विश्व निवेशक सप्ताह शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कब होगा ये? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व निवेशक सप्ताह IOSCO द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जो निवेश करते हैं उस शिक्षा और उसके बारे में जो सुरक्षा और उसके महत्व की जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभूति नियामकों के विभिन्न पहलों को उजागर करने की एक पहल है। 2021 में IOSCO WIW अभियान के तहत प्रमुख संदेश 2 विषयों पर आधारित है। 2 विषय कौन से? एक तो स्थायी वित्त है हमारा और दूसरा धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम को कैसे रोका जाए, ये इसके विषय है। 2002 का हमारा विश्व निवेशक सप्ताह है। IOSCO और WIW अभियान क्षेत्राधिकार, हितधारक और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बढ़ती संख्या के बीच समर्थन प्राप्त करना जारी रखता है। आगे हमारा ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने। जो आयुध निदेशालय है उसका पहला महानिदेशक किसे बनाया गया है? ER शेख को। ER शेख ने आयुध निदेशालय सैन्य एवं सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसका? आयुध निदेशालय का। किसने? ER शेख ने। यह आयुध कारखाना उत्तराधिकारी संगठन है। उन्होंने आयुध निर्माणी वारा गांव में एक छोटे हथियारों के गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन की प्रणाली की स्थापना में योगदान दिया था। किसने? जो ER शेख है उन्होंने तोपखाने के गोला बारूद के लिए दवी मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम में सफल विकास का नेतृत्व किया था। जो तोपखाना होता है उसमें गोला बारूद के लिए एक दवी मॉडल 2 मॉडल का चार्ज सिस्टम का सफल विकास का नेतृत्व किसने किया था? ER शेख ने।
और अब इनको आयुध निदेशालय का महानिदेशक बना है और ये आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक है। आगे है हमारा जयतीर्थ राव की पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी। जो जयतीर्थ राव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक क्या है, अर्थशास्त्री गांधी। भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है, जेरी राव। महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा नामक एक पुस्तक लेकर आए हैं। जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जो हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एम्फेसिस, इसके ये संस्थापक भी और पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और पूंजीवाद पर विचारों की जांच करती है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसने प्रकाशित किया है इस पुस्तक को? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। आगे हमारा महाराष्ट्र सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितने भी महाराष्ट्र के जिले हैं सब में एक एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एक एंटी ड्रग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। एक पुलिस अधीक्षक होता है, उसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। अधिकारी पुलिस, उद्योग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए की मदद से संयुक्त कार्रवाई के लिए समितियों का गठन करेंगे और इनके लिए जो कार्रवाई होगी उसके लिए समिति भी बनाई जाएगी। आगे महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल लॉन्च करेगी। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो एक मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम क्या है, मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र सरकार 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। क्या? जो हमारा कोविड-19 है उसके खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और जो मिशन कवच कुंडल है उसके तहत हर रोज 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 9.15 करोड़ लोगों को राज्य में वैक्सीन लेने योग्य टीकाकरण करना है। इतने लोगों को टीकाकरण करवाना है। राज्य ने इससे पहले एक दिन में 15.16 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। 15.16 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य भी महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त किया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2021 का, उसकी घोषणा कर दी गई है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुटारोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों, किसको? एक तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन्होंने क्या किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो प्रयास किए थे उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2021 शांति का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग, बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करती है। और दूसरा हमारा दिमित्री मुराटोव ने दशकों से तेजी के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का बचाव किया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता लोकतंत्र और युद्ध और संघर्ष से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षाएं। किसने माना है? नॉर्वेजियन नोबेल की जो समिति है उन्होंने। 2021 के शांति पुरस्कार के विजेता उन सभी पत्रकारों के प्रतिनिधि है जो आदर्श के लिए एक ऐसी दुनिया में खड़े होते हैं जिसमें लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता तेजी से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती है। तो ये क्या है? ये दोनों ही पेशे से पत्रकार है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है।
आगे हमारा मैसूर दशहरा उस उत्सव का उद्घाटन 7 अक्टूबर। जो मैसूर का दशहरा उत्सव होता है उसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एस एम कृष्णा ने 7 अक्टूबर 2021 को चामुंडी हिल में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? चामुंडी हिल में। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। उसकी मृत्यु के बाद शहर का नाम मैसूरू और मैसूर पड़ा। उत्सव की शुरुआत 15वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने की थी। जो मैसूर दशहरा उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी? 15वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हमारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर। जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है उसमें जो इंडिया का पासपोर्ट है उसका स्थान कौन सा है? 90वां स्थान है। विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों की सूचीबद्ध करने वाले हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसलकर 90 पर आ गई है। 2020 में इंडिया की रैंकिंग 84 थी, 84 पोजीशन पर था। अब 4 स्थान 6 अंक फिसल कर ये 90 पर पहुंच गया है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये एक विश्लेषण करता है, उसके आधार पर ये आंकड़े दिए जाते हैं। जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और दक्षिणी कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिक किट डी फ्रांस एसए के साथ समझौता किया। जो एनटीपीसी है उन्होंने इलेक्ट्रिक किट डी फ्रांस एसए के साथ समझौता किया है। इलेक्ट्रिक किट डी फ्रांस एसए, ईडीएफ और एनटीपीसी लिमिटेड ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ईडीएफ विश्व की अग्रणी बिजली क्षेत्र की कंपनियों में से एक है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। कौन? ईडीएफ। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पेरिस फ्रांस में। दोनों फोरम मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका आदि जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों के आसपास बिजली परियोजना के विकास के अवसरों का पता लगाएंगे। ये विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने, अनुसंधान और विकास और तकनीकी सेवाओं के लिए भी सहयोग करें। किसके लिए? अनुसंधान, विकास और जितनी और तकनीकी सेवाएं होती है उनके लिए भी ये क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। अब हम देखते हैं आगे। फिक्की सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2022 में 9.1 की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जो उद्योग निकाय है FICCI फिक्की, उसने एक सर्वेक्षण किया है और कहा है कि 2022 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी वार्षिक दर कितनी होगी? अर्थव्यवस्था की 9.1%। उद्योग निकाय फिक्की ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने FY22 के FY होता हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 विकास के अनुमान से पहले 9 से बढ़ाकर 9.1 कर दिया है। पहले इनका जो अनुमान था वो 9% था, अब इन्होंने बढ़ाकर 9.1% कर दिया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों की औसत विकास पूर्व अनुमान 3.2% अनुमानित किया। किसको? जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां हैं उनकी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की एक गैर सरकारी व्यापार संगठन है, वकालत समूह है, जिसे 1927 में स्थापित किया गया था। कब? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी और ये एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। आगे हमारा पंजाब नेशनल बैंक 6S अभियान शुरू। जो पंजाब नेशनल बैंक है उन्होंने 6S अभियान को शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S अभियान की विभिन्न योजनाएं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क,
शिखर, संकल्प, स्वागत को समाहित करना है। इसका उद्देश्य ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। उद्देश्य क्या है? जो ऋण की वृद्धि होती है उसमें तेजी लाना, जो सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम होती है उसमें सुधार करना और जो डिजिटल बैंकिंग है हमारी उसको बढ़ावा देना। स्वाभिमान के माध्यम से बैंक का लक्ष्य बीमा और पेंशन क्षेत्र से संबंधित सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को पहुंच को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन एजेंडा को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना है। समृद्धि योजना के तहत बैंक का लक्ष्य कृषि क्षेत्र के लिए ऋण पहुंच को बढ़ावा देना। जो कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है उसको बढ़ावा देना भी इस 6S अभियान का एक उद्देश्य है। शिखर, संकल्प और स्वागत योजनाओं के तहत बैंक ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र में ऋण लेने के लिए विशेष ब्याज दरें तैयार की है और जो एमएसएमई क्षेत्र में ऋण लेने के लिए भी इन्होंने एक ब्याज दर तैयार कर ली है। आगे हमारा तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार। जो तेलुगु के फिल्म निर्माता है बी गोपाल, इनको सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये नकद, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाती है। फिल्म निर्माता गोपाल का चयन पुरस्कार के चौथे संस्करण के लिए किया गया। कौन से संस्करण के लिए? चौथे संस्करण के लिए। गोपाल ने अब तक 30 से ज़्यादा तेलुगु फिल्मों और 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें यह पुरस्कार 13 अक्टूबर को हैदराबाद के एक कार्यक्रम में दिया जाएगा। आपको बस इतना याद रखा कि 2021 का सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया है? बी गोपाल को। आगे हमारा कोइन स्विच कुबेर ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कोविन स्विच ऐप एक क्रिप्टो करेंसी का ऐप है। क्रिप्टो मंच कोविन स्विच कुबेर ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है और जो कोइन स्विच कुबेर है इन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा भी हाल ही में हासिल किया है। कंपनी का मूल्यांकन 1.9 अरब डॉलर है। कंपनी 1 करोड़ से अधिक भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। रणवीर सिंह कोइन स्विच कुबेर में चल रहे कुछ तो बदलेगा अभियान के तहत 3 विज्ञापन फिल्मों में दिखाई देंगे। कौन सा अभियान चल रहा है इसका? कुछ तो बदलेगा। इसके जो 3 फिल्म विज्ञापन होंगे उनमें रणवीर सिंह दिखाई देंगे। आगे हमारा प्रोफेसर योगेश सिंह बने दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति। प्रोफेसर योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर योगेश सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर योगेश सिंह नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर और विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रह चुके हैं। ये जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं और बहुत से विश्वविद्यालयों में वीसी भी ये रह चुके हैं। आगे हमारा स्टार्टअप के लिए आईआईटी बॉम्बे की पहल योजना यूरेका शुरू। आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्टअप के लिए एक पहल शुरू की है। उसका क्या नाम है? यूरेका। आईआईटी बॉम्बे की दी एंटरप्रेन्योर सेल एक ऐसा संगठन है जो उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए साल में कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इन्हीं साल में से एक पहल यूरेका एक बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1998 में व्यावसायिक सफलताओं में सबसे नवीन विचारों को बढ़ाने के लिए की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1998 में। यूरेका के एशिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल कंपटीशन का तगमा भी मिल चुका है। जो एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल का तगमा भी यूरेका को मिल चुका है। इस साल यूरेका के 23वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है।
इस साल में इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ जीसीसी अक्षेत्र में हमारे कौन से देश आते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन, ये भी इस साल इसमें शामिल है, जो यूरोका का जो 23वां संस्करण हो रहा है। आगे हमारा टाटा के पास फिर लौटी एयर इंडिया एयरलाइंस। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए जो बोलियां मिली थी उसमें टाटा सन्स की बोली सबसे ऊंची रही। यानी एयर इंडिया की कमान 68 साल बाद फिर से टाटा के पास आ गई। आज से 68 साल पहले जो एयर इंडिया है उसकी स्थापना JRD टाटा ने की थी, और उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके काल में, और अब फिर टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा सन्स ने इसकी बोली कितने रुपए में लगाई है? 18,000 करोड़ रुपए में। ये थे हमारे आज के 9 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, और डेली की डेली वहाँ पर PDF को प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास को मिस मत करें, क्योंकि करंट अफेयर आज के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।